हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस में वीडियो जो था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था लेजेंडरी पॉलिनोमियल निकालने के लिए रोडरिंग फार्मूला, राइट। और वो अपन फाइंड आउट कर चुके थे, पूरा अपना कंप्लीट हो गया था। मैंने आपसे ये कहा था कि आप ये करके देखना, है ना। P0 P1 और P2 आई थिंक मैं निकलवा चुकी थी। हाँ, P2 तक का मैं निकलवा चुकी थी। P0 P1 P2 P3 P4 का आपको होमवर्क दिया था और मैंने बोला था P5 भी आप ट्राई कर लेना, है ना। अभी तो घर पे आप कुछ करते भी नहीं होगे, है ना, खाली तो कर लेना। P5 भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। तो ये लोग ये करना, आंसर तो आपके सामने है ही, आराम से चेक हो जाएगा आपका, ठीक है। और रही बात P5x की, तो वो आप कर लेना, मेरे को बता देना क्या आंसर आ रहा है, आपस में भी मैच कर लेना। दो लोगों का मैच हो रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर सही होगा, ठीक है। एक बार मेरे को बता भी देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब हम जो है आगे चल रहे हैं, ठीक है। आगे है हमारा एक इंटीग्रल प्रॉपर्टी है लेजेंडरी पॉलिनोमियल की, जो ऐसे ही पूछ लेते हैं वर्बली किसी क्वेश्चन के साथ ऐड करके, छोटी सी है ना, तो वो भी बता देती हूँ, प्रूव करना नहीं है आपके, ठीक है। इंटीग्रल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, ठीक है। चलें देखें, इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि -1 से 1 पी एन एक्स, दिस इज लेजेंडरी पॉलिनोमियल, पी एन डैश एक्स, मतलब यहाँ पर आपका जो सबस्क्रिप्ट है ना, वो एन है और यहाँ एन डैश है। ध्यान रखना, एन और एन डैश तो अलग अलग वैल्यूज़ है, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/2n+1 डेल्टा एन एन डैश। अब डेल्टा एन एन डैश क्या है? दिस इज क्रोनेकर डेल्टा, जिसकी दो स्विचिंग वैल्यूज़ होती हैं, या तो n इज इक्वल्स टू एन डैश पर आप वैल्यू फाइंड करोगे, या फिर n जब n डैश के इक्वल नहीं होगा तो करोगे, ठीक है। तो ये क्रोनेकर डेल्टा है, तो मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे, वेयर डेल्टा एन एन डैश इज क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा ये कोई नया नहीं है, अब आप पढ़ चुके हो उसको, ठीक है। क्रोनेकर डेल्टा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एन एन डैश की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो, जब एन एन डैश के बराबर नहीं होगा तो ज़ीरो होगा। दो ही वैल्यूज़ होती हैं और 1 होगी, है ना। जब एन इज इक्वल्स टू एन डैश होगा तो 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी, ठीक है। तो बस इतना ही पूछा जाता है, ऐसे इसमें कोई ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रल प्रॉपर्टी बस याद कर जाना, पेपर में पूछ लेते हैं, कोई किसी क्वेश्चन के साथ ऐड करके पूछ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बता देना, ठीक है। चले हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और वो है हमारा जनरेटिंग फंक्शन, मतलब लेजेंडर ही चल रहा है अभी हमारे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर नई इक्वेशन शुरू होगी, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे 3-4 इक्वेशन पढ़ेंगे, लेजेंडर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, हाँ 4 पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बेसल, फिर हर्माइट और फिर लागेर। तो 4 डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरीके से पढ़ेंगे अपन, और उनमें टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी सारे क्रिटिकल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो हमने अब तक क्या किया है? हमने पी एन एक्स निकाला है, पहले सॉल्यूशन निकाला था डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। फिर हमने पी एन एक्स उसका देखा, फिर हमने रोडरिंग फॉर्मूला देखा पी एन एक्स निकालने का, और अब हम क्या कर रहे हैं? जनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे हैं पी एन एक्स का, यानी उद्भव फलन। पी एन एक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो देखना चाह रहे हैं मैथमेटिकली, ठीक है। हिस्ट्री में नहीं घुस रहा, हिस्ट्री कुछ है ही नहीं, मैथमेटिकली है सब कुछ, ठीक है। सो अब जो हमारा सब हेडिंग है, मतलब लेजेंडरी में ही चल रहा है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स, यानी कि पी एन एक्स का उद्भव फलन। उद्भव फलन है ना, जनरेटिंग से मतलब समझ रहे हो गया, यानी कि पी एन एक्स निकलता कहाँ से है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, ओरिजिन, ठीक है। चलें अब समझो आप इसको कैसे, वो देखो। पी एन एक्स is the coefficient of t raised to power n in the expansion of समझ में आ जाएगा, घबराओ मत, in the expansion of phi xt, in the expansion of function phi xt. अब where what is phi xt? Here phi xt is known as generating function, जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। हमने क्या कहा? जनरेटिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिससे जनरेट होगा कौन? पी एन एक्स,
ठीक है। हेयर अब आपको समझ में आ रहा होगा फाई एक्स टी इज द जनरेटिंग फंक्शन। वी विल कंक्लूड व्हाट इज द फाई एक्स टी, मतलब निकालेंगे हम, अभी तो सिर्फ हमने डिनोट ही किया है जनरेटिंग फंक्शन को, फाई एक्स टी से डिनोट किया है। तो फाई एक्स टी इज द जनरेटिंग फंक्शन, यानी कि ये उद्भव फलन है, लेकिन इसकी उत्पत्ति, इससे पी एन एक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब फाई एक्स टी से पी एन एक्स कैसे मिला। तो उसने बताया है कि फाई एक्स टी के एक्सपेंशन में, यानी कि फाई एक्स टी का जब हम विस्तार करेंगे तो उसके विस्तार में टी की पावर एन का जो गुणक होगा या गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा, पी एन एक्स। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फाई एक्स टी कोई फलन है, उसका हम करेंगे सॉरी, उसका हम करेंगे विस्तार यानी कि एक्सपेंशन। तो उसके एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं टी रेज टू पावर एन आएगा, तो उस टी रेज टू पावर एन का जो गुणांक है वो क्या कहलाएगा, पी एन एक्स। बात समझ में आ गई। तो हम फाई एक्स टी एक फंक्शन लेकर के चलेंगे, उसको हम एक्सपेंड करेंगे, कहीं टी की पावर एन के गुणांक में अगर पी एन एक्स आ गया तो हम कह देंगे कि हमने जो माना था दैट इज़ द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स। मेरी बात समझ में आई आप सभी को, ठीक है। तो समझो आप, डेफिनेशन रटनी नहीं है हम लोगों को। इसका क्या मतलब है, ये दो लाइनों का क्या मतलब है कि फाई एक्स टी एक उद्भव फलन कहलाता है यदि उसके विस्तार में टी की पावर एन का गुणांक पी एन एक्स को प्रदर्शित करता है तो, या रिप्रेजेंट करता है तो, ठीक है। सो पी एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन फाई एक्स टी, वेयर फाई एक्स टी इज नोन एज द जनरेटिंग फंक्शन। समझ में आ गई बात। तो लेट अस कंसीडर व्हाट इज द फाई एक्स टी, ठीक है। तो कहने का मतलब इससे, ये दो लाइनों से हम मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फाई एक्स टी क्या है, इसका कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होगा। ऐसे ही तो लिखूंगी मैंने जो ऊपर कहा है उसका यही तो मतलब है कि टी की पावर एन का गुणांक कौन होगा, पी एन एक्स होगा। किसके विस्तार में, फाई एक्स टी के विस्तार में, इसलिए हमने एक इनफाइनाइट सीरीज लिया। बात समझ में आई मेरी, ठीक है। चले, लेट अस कंसीडर फाई एक्स टी जो है वो क्या है, हालांकि ये चेक्ड है, हम यहाँ पे मानना ज़रूरी नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो वेयर ये तो ऑलरेडी चेक्ड है कि ये जनरेटिंग फंक्शन है, टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ is the phi xt and phi xt is the generating function, that means कि phi xt के एक्सपेंशन में कहीं t की पावर n के गुणांक में पी एन एक्स आएगा। आई होप आपको समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, इस phi xt को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। हमारा तरीके होंगे, बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं या कोई और तरीका है, उससे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, कहीं टी की पावर एन का गुणांक आएगा, उनको इकट्ठा करेंगे सारे गुणांकों को और उनको मिला करके हम देखेंगे कि क्या हमें पी एन एक्स मिलता है, ठीक है। पी एन एक्स मतलब वो पी एन एक्स जो हमने लिखवाया था ना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पी एन एक्स लिखवाया था वो मिल जाएगा हमें। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन किसका करना है, इसको करना है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है, बाय, अच्छा एक काम हम इसमें कर लेते हैं, फाई एक्स टी इज इक्वल्स टू, इसमें ना माइनस को कॉमन ले लो, वन माइनस टू एक्स टी माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और उसकी पावर माइनस हाफ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ बाय बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है फाई एक्स टी को, फाई एक्स टी इज इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर, या ऐसे कह लो, ठीक है। एक्सपेंड करो ज़रा, एक्सपेंड करोगे तो कैसे एक्सपेंड करोगे, ये पावर आगे आ जाएगी, वन प्लस, पीछे कर दूँ क्या, इसमें आएगा नहीं है ना, पीछे कर रही हूँ एक्सपेंड, ठीक है। किसको एक्सपेंड कर रही हूँ, फाई एक्स टी को, जो कि क्या है मेरा वन माइनस टू एक्स टी माइनस टी स्क्वायर, इसकी पावर, ठीक है। वन माइनस एक्स की होल पावर माइनस एन क्या होती है, वन प्लस एन एक्स, मतलब जो नेगेटिव पावर है वो आगे आ जाती है ना, तो क्या होगी वन प्लस एन एक्स, तो वन प्लस हाफ टू एक्स टी माइनस टी स्क्वायर की पावर वन ही आती है स्टार्टिंग में, तो फिर क्या आती है प्लस एन एन माइनस वन, एन कितना है माइनस हाफ, एन एन माइनस वन माइनस हाफ माइनस वन माइनस थ्री बाई टू, एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर ये छोटा वाला ब्रैकेट है, यानी कि टू एक्स टी
माइनस टी स्क्वायर की पावर स्क्वायर है ना, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। यही आता है, याद है ना फॉर्मूला? मैथमेटिक्स में 11th में पढ़ा होगा खूब, 11th में पढ़ते हो 12th में पढ़ते हो मेरे को ध्यान नहीं है, पर वहीं पढ़ लेते हैं, स्कूलिंग में ही हो जाता है ये बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो और क्या टर्म आएगी आगे? आगे भी कर सकते हो आप, है ना, प्लस डैश डैश डैश। मैं आ रही हूँ nth टर्म पर, जो सबसे लास्ट की टर्म आएगी, या फिर मैं अभी फ़िलहाल इसको डैश डैश करके छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी इसको डैश डैश करके छोड़ दिया मैंने। आगे देखो, आगे क्या चल रहा है अपना 5xt चल रहा है, ये मैं लिख रही हूँ वापस। नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगी nth टर्म, ठीक है। चलो, ये माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। ऊपर क्या बचेगा, 1 3 है ना, 2xt माइनस टी स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर फैक्टोरियल 2। भाई यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 आ गई, फैक्टोरियल 2। आगे जाओगे तो क्या आएगा, 1 3 5, सॉरी ये होल स्क्वायर है, 2xt माइनस टी स्क्वायर का क्यूब, और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3, और ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा आगे जा करके, ठीक है। तो ऐसे ही आप सबसे लास्ट की टर्म क्या लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे, 1 3 डैश 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 2n माइनस 1, क्योंकि 1 3 5 आगे जाओगे 1 3 5 7, फिर 1 3 5 7 9, तो सारी ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ऑड नंबर्स के लिए आप 2n में से 1 घटाओ या प्लस 1 करो, ठीक है। तो ये आपको ऑड नंबर मिलेगा nth में जा कर के। नीचे क्या आएगा, 2 की पावर 2 है, आगे जाकर 3 4 5 6 8, फिर आगे जाकर n आ जाएगी। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 0 है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, nth में क्या आएगी, फैक्टोरियल n। मेरी बात समझ में आ रही है क्या है? यहाँ पे देखो 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आगे जाओगे तो कितनी आएगी, n आएगी, 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n प्लस डैश 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 आगे, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम इनफाइनाइट सीरीज होती है, ये तो मैंने सिर्फ nth टर्म लिखी है। बात समझ में आ रही है आपको? ये तो हो गई nth टर्म। अब इससे जस्ट पहले वाली टर्म यानी कि n माइनस 1 टर्म बता सकते हो क्या होगी? देखो ज़रा, बिल्कुल इसी से लिखेंगे अपन। अगर मैं सीधे आपको n माइनस 1 n माइनस 2 टर्म लिखवाती तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए पहले मैंने nth टर्म बोली है। अब आप n माइनस 1 भी निकालो, n माइनस 1 टर्म में क्या आएगा डिफरेंस, ये आएगा देखो 1 3 है ना, 5 डैश डैश मतलब 5 10, तो वो तो इसमें भी आएगा, 2n माइनस 3 नहीं आ जाएगा, क्योंकि दो दो का डिफरेंस है। देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो सब में दो दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 2n माइनस 1 है, तो यहाँ पे 2n माइनस 3 आएगा ऑब्वियसली। नीचे कितना आएगा, 2n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1, नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आएगा, 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर आप n माइनस 2 टर्म क्या लिखोगे, उसमें क्या आएगा, n माइनस 2 टर्म में आएगा आपका 1 3 5 डैश डैश डैश, यहाँ पे 2n माइनस 3 है, तो इससे जस्ट पहले वाली में 2n माइनस 5 ही तो आएगा, दो दो का डिफरेंस चल रहा है ना आपका, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 था, फिर 1 3 आया, फिर आगे जाके 1 5 1 3 5, फिर 1 3 5 7, तो दो दो का डिफरेंस चल रहा है। n में 2n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 में 2n माइनस 3 आएगा। एक तरीके से आप ऐसे भी समझ लो, यहाँ n की जगह n माइनस 1 रख लो तो भी आपका यही आएगा। नहीं आएगा क्या भाई, nth टर्म में अगर मैं n की जगह n माइनस 1 रखूँगी तो मुझे n माइनस 1 भी टर्म मिल जाएगी, n माइनस 2 रखूँगी तो n माइनस 2 भी टर्म मिल जाएगी। इस तरीके से कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ऐसे कर लो। यहाँ n माइनस 1 रखो, देखो n माइनस 3 आएगा, 2n माइनस 3, ठीक है। अब हमें निकाल लिए n माइनस 2 भी टर्म, तो यहाँ पे n माइनस 2 रखो, यही आएगा, आएगा ना। नीचे कितना आएगा ये डॉट है यहाँ पे, ठीक है, कितना आएगा, 2 की पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 और 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n माइनस 2 प्लस। बात समझ में आ गई? ये मेरे को असेंशियल है, मेरे को ज़रूरी है, इसलिए मैं ये निकाल रही हूँ, टाइम पास करने के लिए नहीं निकाल रही, ठीक है। तो ये अपन को चाहिए आगे जा कर के, क्योंकि मैंने क्या कहा, जनरेटिंग फंक्शन जो है वो विस्तार में t की पावर n का गुणांक है, तो t की पावर n की गुणांक मुझे चाहिए भी तो रहेंगे ना, इनसे निकलेंगे वो,
किन से, ये 2xt। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, एक्सपेंशन तो लंबा जाएगा। देखो केवल आपने क्या एक्सपेंड किया है, ये सीरीज़, लेकिन इनमें देखो 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n, इनकी पावर n माइनस वन, इसकी पावर n माइनस टू, इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा एक एक को, ठीक है, 1 बाय 1। तो पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, इसकी सीरीज़ लिखेंगे, फिर इसकी लिखेंगे, फिर इसकी लिखेंगे, फिर इनमें टी की पावर n के कोफिशिएंट देखेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गई? तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसमें इतना ही हो पाएगा। ठीक है भाई, तो उसको समझ लेना, कोई किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।